दोस्तों जरा सोचिए, आप मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली या गुरुग्राम की उन चमचमाती हाई राइज बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, जहां बैल्कनियां कांच की चमक रही, स्विमिंग पूल नीला नीला दिख रहा है, लेकिन शाम ढलते ही 80% खिड़कियां अंधेरी पड़ जाती है। सन्नाटा इतना कि आपकी सांसें गिनी जा सकती है। ये कोई हॉरर मूवी का सीन नहीं, बल्कि भारत के रियल एस्टेट मार्केट का 2026 का न्यू नॉर्मल है। नया साल शुरू हो चुका है और बिल्डरों के माथे पर पसीना है। वो घर जो आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट समझते थे, आज बिल्डरों के लिए अनसॉल्व्ड इन्वेंट्री का एक विशाल पहाड़ बन चुका है, जो कभी भी ढह सकता है। आज हम इस एक्सप्लेनर में इसी मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि ये कोई अफवाह नहीं, बल्कि ताजा ताजा डेटा, रिपोर्ट्स और फैक्ट्स की परतें उधेड़ेंगे। एनरॉक, नाइट फ्रैंक जैसी रिपोर्ट से लेकर आरबीआई के फैसलों तक सब कुछ आपको बताएंगे कि क्या सच में फ्लैट्स नहीं बिक रहे हैं, क्या प्रॉपर्टी मार्केट की लुटिया डूबने वाली है, या ये बस एक टेम्परेरी स्लो डाउन है। तो चलिए सीधे डेटा की दुनिया में उतरते हैं। पहली बात, अनसॉल्व्ड स्टॉक का पूरा सच क्या है। एनरॉक की जनवरी 2026 वाली ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के अंत तक टॉप 7 शहरों जैसे मुंबई, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता में अनसोल्ड हाउसिंग यूनिट्स 4% बढ़कर 5,77,000 हो गई। 2024 के अंत में ये 5,53,000 थी। ये क्यों बढ़ी? क्योंकि डिमांड कम हुई और नई सप्लाई ज्यादा आई। 2025 में लॉन्च हुए 4,19,000 यूनिट्स, लेकिन सेल्स सिर्फ 3,95,000 यूनिट हुई, यानी 14% की भारी गिरावट। 2024 में 4,59,000 यूनिट्स बिकी थी। मतलब बिल्डर पार्टी तो 1,000 लोगों की दे रहे हैं, लेकिन मेहमान सिर्फ 200 आ रहे हैं। बाकी का खाना यानी अरबों खरबों का कैपिटल ईंट पत्थर में फंसा पड़ा है। ये डेटा एनरॉक के 2025 ईयर एंड रिपोर्ट से लिया गया है, जो मार्केट को हिला देने वाला है। अब शहर दर शहर मैप पर नजर डालिए। बेंगलुरु आईटी का किंग, सबसे बुरी हालत में। यहां अनसॉल्ड स्टॉक 23% बढ़कर 64,863 यूनिट्स हो गया। वजह आईटी सेक्टर में छटनियां, ग्लोबल स्लोडाउन और हाई ईएमआई का डर। टेक प्रोफेशनल अब 50 से 60,000 की मंथली ईएमआई देने से कतराते हैं। पुणे में अनसॉल्ड 3% बढ़ा, 83,491 यूनिट्स। सेल 20% गिरी। चेन्नई में 18% उछाल, 33,434 यूनिट्स। कोलकाता में भी बढ़ोतरी हुई, 29,007 यूनिट्स। लेकिन मुंबई, एमएमआर और हैदराबाद में थोड़ी राहत। अनसॉल्ड 1 से 2% कम हुआ, क्योंकि नए लॉन्च कम किए गए। दोस्तों, ये रिकवरी नहीं बल्कि सर्वाइवल मोड है। दिल्ली एनसीआर में 5% बढ़ा है, 90,455 यूनिट्स। कुल मिलाकर मिडिल क्लास खरीदार मार्केट से गायब है और मार्केट के शेप रिकवरी की तरफ जा रहा है। अमीर ऊपर, गरीब मिडल नीचे की तरफ। अब सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, सेल्स यूनिट 14% गिरी, लेकिन टोटल सेल वैल्यू 6 लाख करोड़ के पार चली गई। कैसे? क्योंकि प्रीमियम फ्लैट्स की बाढ़ आ गई। बिल्डरों ने अफोर्डेबल हाउसिंग छोड़ दी। 2025 में लॉन्च हुए नए घरों में से 21% 2 करोड़ 50 लाख से ऊपर के थे। 2024 में 18% था। बिल्डर अब सिर्फ एचएनआईएस और स्पेकुलेटर्स को टारगेट कर रहे हैं। प्रीमियम सेगमेंट यानी 1 करोड़ प्लस ने 50 से 63% सेल्स को कैप्चर कर लिया। अफोर्डेबल 40 से 50 लाख वाले घर अब लुप्त हो गए हैं। बिल्डर सोचते हैं महल बनाकर बच निकलेंगे, लेकिन सवाल यह है, जब 1% अमीर लोग पोर्टफोलियो भर लेंगे तो बाकी महलों को कौन खरीदेगा? ये क्लासिक एसेट बबल के लक्षण है, जहां आम आदमी की इनकम जितनी नहीं बढ़ी, घर की कीमतें 5 गुना तेजी से बढ़ी। 2026 का आउटलुक क्या है? एनरॉक के चेयरमैन अनुज पुरी कहते हैं, पूरी कहानी आरबीआई की ब्याज दरों पर टिकी है। दिसंबर 2025 में आरबीआई ने रेपो रेट 25 बीपीएस घटाकर 5.25% कर दिया। 2025 में कुल 125 बीपीएस कट हुए। ये बिल्डरों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर है। होम लोन सस्ते होंगे, ईएमआई कम होगी, तो मिडिल क्लास जो रेंट में दुबका बैठा है वो वापस आएगा। लेकिन एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं, अगर बिल्डर प्राइजेस नहीं घटाएंगे तो सिर्फ रेट कट से कुछ नहीं होगा। 2026 में टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन जरूरी है। अगर नहीं हुआ तो अनसोल्ड स्टॉक और बढ़ेगा। छोटे बिल्डर दिवालिया हो सकते हैं, लेकिन अगर प्राइस डिसिप्लिन रखा तो रिवाइवल हो सकता है। मार्केट क्रैश नहीं बल्कि रियलिटी चेक का दौर है। तो समाधान क्या है? खरीदारों के लिए सतर्क रही। 2026 के मिड ईयर तक डिस्काउंट, स्टैंप ड्यूटी छूट, सबवेंशन स्कीम दिख सकती है, लेकिन सबवेंशन स्कीम जैसी लालच में मत पड़िए, क्योंकि ये एक तरह का धोखा है। ईएमआई का गणित समझिए, रेपो गिरने का फायदा लीजिए, तैयार घर यानी रेडी टू मूव ही लें। अंडर कंस्ट्रक्शन में पैसा फंसाने की गलती ना करें।
वहीं पर पैसा लगाए जहां बिल्डर की क्रेडिबिलिटी अच्छी हो। रियल एस्टेट कोई 2 दिन का खेल नहीं दोस्तों, ये आपकी जिंदगी की कमाई है। जल्द खत्म होने वाला ऑफर या मार्केट गिमिंग में ना आए। बिल्डरों के लिए, लालची वाले जो सिर्फ लग्जरी हवा बेच रहे हैं, उनके लिए 2026 टफ होगा, लेकिन जो प्राइस कंट्रोल रखेंगे यानी अफोर्डेबल सेगमेंट में आएंगे, वो सर्वाइवल करेंगे। दोस्तों, मार्केट से बिल्डरों का नहीं, आपका भी है। क्या 2.5 करोड़ के फ्लैट बनाना सही है जब देश का युवा और मिडिल क्लास सस्ते घर के लिए तरस रहा? क्या के शेप्ड रिकवरी लंबे समय तक चलेगी? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।